सो अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12th का, और डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 है, तो 1 2 3 कर चुके हैं, 4th चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट। उसमें लास्ट क्लास हमने किया था एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का। अभी देखते हैं इनवर्स क्या होता है। सो एडजॉइंट हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि हालांकि ये थ्योरम है। सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इस तरीके से। सो ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये होता है। इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूं अब मैं, सो ये तो रिजल्ट हो गया। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करो। सो आप क्या करो, इस पूरे जो इक्वेशन है या जो एक्सप्रेशन है उसको हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए। सो क्या होगा, ये a इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, है ना। या इसको लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, ठीक, इंटू a इज इक्वल टू आई। बट क्वेश्चन यहाँ ये है, कब हम डिवाइड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट a से? बताओ भाई मनीष, कब डिवाइड कर सकते हैं? इसको डिटर्मिनेंट a से हम कब डिवाइड कर पाएंगे? ये किसी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कब कर सकते? उस नंबर पे क्या कंडीशन है डिवाइड करने के लिए? क्या होना चाहिए वो नंबर? जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम कब कर सकते हैं? ये ऐसा तब कर सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ए जीरो ना हो, अदरवाइज डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, वरना ये जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए जीरो हुआ तो। सो इसीलिए तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है ना, तो इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो बोलते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो दिस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब याद है तुम्हें इनवर्स की डेफिनेशन हम लास्ट क्लास में लिखा रहे थे। कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा? डेफिनेशन, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा? डेफिनेशन क्या है इनवर्स का? बताओ भाई, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा? पता ही नहीं है, ऐसे कैसे भाई? मैं लास्ट क्लास में दिखाया तो था, तुम्हें भूल गए तुम। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मतलब जिसके पास इन्वर्स है। तो क्या डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का? सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be invertible if and only if there exists another square matrix be such that, ठीक है, there is another square matrix B such that A into B is equal to B into A is equal to क्या? ये तो पता होगा। अगर A इन्वर्टिबल है तो एक ऐसा B मिलेगा इस तरीके से कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या? बताओ भाई, ये तो याद होना चाहिए। ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू
अच्छा वो छोड़ो, मुझे ये बताओ A इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ये भी नहीं पता A इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ये तो फॉर्मूला है। अरे मनीष कुछ तो बताओ क्या होना चाहिए? कुछ भी समझ ही नहीं आया तुम्हें। तो ए बी इंटू बी इज इक्वल टू आई होता है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं बी जो है ए का इनवर्स है। क्या बोलते हैं? जो बी है वो ए का इनवर्स है और ए जो है वो बी का इनवर्स है। तो उस केस में हम ये बोलते हैं, सो इन दिस केस जो बी है इज इनवर्स ऑफ ए। हम बोलते हैं बी जो है इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी। ठीक, सो बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी। एंड यहां पे क्या होगा? सो ए इंटू ए इनवर्स, इसी को दो तरीके से लिख सकते हो ना। सो बी के जगह ए इनवर्स रख दो, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब इसको ध्यान से देखो या इसको ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मान लो अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो क्या ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा है? चेक करो, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, है कि नहीं? और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो b है एक्चुअली a इनवर्स है और a इनवर्स किसके इक्वल है? 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। सो ये होता है फॉर्मूला। ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना, प्रूव किया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो ये फॉर्मूला ये कब है? प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो। तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तब ये इनवर्स निकलेगा, डिटर्मिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल। तो क्या रिजल्ट होता है कि तो इसी में आता है सिंगुलर मैट्रिक्स एक, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स whose determinant is zero, है ना। तो ऐसे लिख दो अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A such that determinant A is zero is called singular matrix। ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स आर, ये रिजल्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। एक्चुअली ये इन्वर्टिबल नहीं होता है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता है। एक आता है नॉन सिंगुलर, सो मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा, है ना। जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसका मतलब ये है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ नॉन सिंगुलर क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, so a square matrix such that determinant A is not equal to 0, है ना, is called non-singular, is called non-singular matrix। ठीक, is called non-singular matrix। और जो नॉन सिंगुलर होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, है ना। सो नॉन सिंगुलर
मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल, ठीक। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल, मतलब है ना इसका इनवर्स एग्जिस्ट। सो इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स किसके इक्वल आता है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके इक्वल आएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक। सो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हो गया। ओके जी, अरे तुम लोग ऑडिबल हो कि नहीं, तुम लोग सो गए क्या, यस सर। सोए हो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे अब बताओ, इनवर्स निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं, इनवर्स फाइंड करने के कितने तरीके हैं, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज सेकेंड मेथड टू फाइंड इनवर्स, है ना, एक तो ये है ना। तो इनवर्स निकालने के दो तरीके हमारे पास है, इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है ये मेथड था फॉर्मूला ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला। तो उसमें क्या होता है, इसमें भी दो अलग अलग तरीके हैं, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, किससे करना चाहोगे, है ना। तो रो ऑपरेशन लगाओगे, सो ये होता है a इज इक्वल टू i इंटू ए, कॉलम ऑपरेशन लगाओगे a इज इक्वल टू a इंटू आई। यहां से स्टार्ट करते हैं, अब इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ और इसको कन्वर्ट कर दो, i इज इक्वल टू यहां जो भी आएगा लेट्स से, तो ये इसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में, कहने का ये मतलब है। यहाँ भी इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, कॉलम, अच्छा रो ऑपरेशन एक्चुअली यहाँ पे लगता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है कि इसको आई बना दो, ए को आई बना देना है ना, ए को समहाउ तुम आई में कन्वर्ट कर दो, तो ये ए तो यही रहेगा, ये जो आई है ये जाके कहीं ना कहीं ए इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ ऑपरेशन इन दोनों पे लगाना है, यहाँ ऑपरेशन इन दोनों पे लगाना है, तो इसको चेंज इसमें करना है तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। जब तुम ए को आई बनाओगे तो ये आई ए इनवर्स बन जाएगा, यहाँ भी ए को आई बनाओगे तो आई ए इनवर्स बन जाएगा। सो हमारे पास है ना, मेनली एलिमेंट्री ऑपरेशन तरीके से हम कर सकते हैं इनवर्स, या इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इनवर्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो तरीका है, या तो रो ऑपरेशन से करोगे तो सिर्फ इसमें रो ऑपरेशन ही यूज होगा, या कॉलम ऑपरेशन से करोगे तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही यूज होगा। बीच में है ना डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज से, तो वहां रो कॉलम ऑपरेशन मिक्स कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं, रो ऑपरेशन सिर्फ प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड मैट्रिक्स पे यूज होता है ना। यहाँ प्रोडक्ट में जो कॉलम ऑपरेशन है वो राइट साइड मैट्रिक्स पे यूज होगा। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है। सो सिंगुलर देखा हमने कि डिटर्मिनेंट 0 है, सिंगुलर, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो आपके पास यहाँ पे है अरे यार क्या है, ओके
इसे तो कर, अच्छा ये तो एग्जाम्पल में, इसलिए एग्जाम्पल चल रहा है। ओके हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो एक्चुअली एक हो गया था पेज। सो हम लोग यहाँ पे था ना सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अच्छा एक रिजल्ट है यहाँ पे, ये कह रहा है कि ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो मतलब ये कहना चाह रहा है एक्चुअली, अरे यार होता क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के, है ना। तो यहाँ पे सिंपल तुम देख लो, ये थ्योरम कह रहा है कि, जो थ्योरम है वो ये कहता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो है, तो क्या होगा, देन ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये ऑब्वियस है क्योंकि इससे अगर ये दोनों नॉन जीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो आएगा। मतलब a and b are non singular, then a into b, similarly b and a also, so ba का डिटर्मिनेंट निकालोगे, so डिटर्मिनेंट b into डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ओके तो ये रिजल्ट है। और क्या रिजल्ट बता रहा है ये, अरे यार और क्या रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट हो गया। और क्या रिजल्ट है, यही द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट, जो मैं अभी लिखा था, है ना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, वेयर ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है इक्वल ऑर्डर के। ओके सो यहाँ से क्या प्रूव करना चाहिए, एक और रिजल्ट ये है। सो एक रिजल्ट और इसमें ये यूज होगा। अगला थ्योरम ये है कि किसी जो मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लिखोगे, याद है भाई। सो ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ए के टर्म में कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला याद है। डिटर्मिनेंट ए में और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए में क्या रिलेशन है दोनों में। अगर ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, सो आपके पास ए आई जे है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन हो जाएगी, n उसका ऑर्डर है। तो ये प्रॉपर्टी है। ओके और क्या प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा है ये, ठीक है। ये तो थ्योरम हो गया जो मैं लिखा था कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर, है ना। सो ये कहना चाह रहा है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ नॉन सिंगुलर, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रही है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रही है, इफ एंड ओनली इफ है। ओके ठीक है, तो ये सब कुछ। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं कुछ। सो है ना, जैसे ए और बी दे रखा है, बोल रहा है बताओ ए बी इनवर्स और बी ए इनवर्स इक्वल होगा, है ना। यहाँ फॉर्मूला भी है एक्चुअली। सो एक और रिजल्ट अगर लिखूं,
सो ए इंटू बी का जो इनवर्स है वो रहेगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना। जरूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल होगा। ए बी का इनवर्स जरूरी नहीं है कि ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल हो, है ना। ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल होगा, बट क्या जरूरी है कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा, ये जरूरी है ना। ये जरूरी नहीं इक्वल हो। एक एग्जांपल देख लो, चलो एग्जांपल देखते हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है ना। मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ए निकालोगे 4 माइनस 6 कितना आ गया, -2, ठीक है। 4 माइनस 6 -2 और इसका एडजॉइंट ए का डायरेक्ट फॉर्मूला था 2 क्रॉस 2 में, 2 क्रॉस 2 में एडजॉइंट ए का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये भी याद है कि नहीं? तो सिंपल था ये कि डायगोनल को चेंज करो इसका एंड माइनस लगा देंगे कहाँ पे, इस दोनों में, मतलब डायगोनल को छोड़ के 3 और 2 है इसमें। हाँ, तो डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। तो यहां से ए इनवर्स क्या आएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए जो फॉर्मूला है इनटू एडजॉइंट ए। सो यहां से 1 बाई -2 और इनटू में आ जाएगा, ओके। सो 1 बाई -2 और एडजॉइंट ए आ गया 4 1 -2 -3, ठीक है। इस तरीके से सो ऐसा आ जाएगा हमारा। तो ये इनवर्स है, सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये -2 1 3/2 और -1/2 होगा। ओके, तो ये आ गया -2 1 3/2 और -1/2। सो ये हमारा इनवर्स आ गया ना। इस तरह से इनवर्स निकाल सकते हैं। 3 क्रॉस 3 में भी कैसे एडजॉइंट निकालना हमने सीखा ही है, लास्ट क्लास में सीखा था कि हर एलिमेंट का माइनर निकालो, माइनर से आप है ना कोफैक्टर निकाल सकते हो, कोफैक्टर से एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकाल लिए तो डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो। डिटर्मिनेंट ए 0 है तो इन्वर्टिबल नहीं है, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल है ना, इस तरीके से। तो इस तरह क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक देखो, 2 तरीके से इसका इनवर्स निकालता हूं, टाइम है कि नहीं, चलो कर लेते हैं ना। अभी मैंने क्या किया है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है तुम्हारा इस फॉर्मूले से। दूसरा तरीका है इनवर्स निकालने का, मैं रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालूं, है ना, रो ऑपरेशन से। सो इसमें क्या होता है, यू विल स्टार्ट विथ a इज इक्वल टू आई ए। तो यहाँ a रख दो 1 2 3 4 और i रख दो 1 0 0 1, ये a एज इट इज। अब क्या करना है, हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है, सो आपको रो ऑपरेशन लगाने हैं और इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, है ना, और इसको कन्वर्ट कर दो इसमें। सो इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लो और इस वाले को कन्वर्ट कर लो, मतलब जो भी कन्वर्ट होगा वो इनवर्स हो जाएगा एक्चुअली, है ना। सो आई बराबर आ जाएगा दिस। तो हमारा एम है इसको आइडेंटिटी बनाना, ठीक है। तो रो ऑपरेशन लगाना है, ये तो 1 तो है ही, तो मुझे क्या करना है 1 0 0 1, है ना। सो नहीं 1 0 0 1, तो इस 1 से पहले इसको 0 बनाओ। क्या करोगे, सो मैं चेंज करता हूं सेकेंड रो को, सेकेंड रो -3 टाइम फर्स्ट रो, तो इससे ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, उस 1 की हेल्प से ये 0 हो जाएगा। सो यही ऑपरेशन इस पे भी लगाओ, इस पे भी लगाओ, तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ दो क्योंकि आप ऑपरेशन लगा रहे हो सेकेंड रो पे, तो सेकेंड रो पे लगाओ, 3 -0 हो जाएगा ये, और 4 -6 -2 हो जाएगा। और यही ऑपरेशन आप यहाँ भी लगाओगे, यू अप्लाई सेम ऑपरेशन हेयर। सो क्या हो जाएगा 0 -3, तो यहाँ ये तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड रो को हम चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो को चेंज नहीं कर रहे, सेकेंड रो को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से सेकेंड रो को जब आप चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा -3 और 1 -3 तो आ जाएगा -2, है ना। तो इस तरीके से -3 और -2।
इसको अब कंटिन्यू करना पड़ेगा, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ से अब हमारे पास 1 0 0, मुझे इसको 0 बनाना है अब, तो मैं फर्स्ट रो को चेंज करूंगा, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो, क्योंकि इसको ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब कि है ना, फर्स्ट रो में सेकेंड रो, तो 1 + 0 1 0 0 -2 है ना, ऐसे ही 1 1। अच्छा मैं फर्स्ट रो को चेंज कर रहा हूँ, तो इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, -2 -1 और यहाँ हो जाएगा -3 -2, ऐसा ही ना। ओके, अब मुझे 1 0 0 1, अब मुझे इसको 1 बनाना, आइडेंटिटी बनाना ना, तो क्या लगाऊंगा ऑपरेशन बताओ, मुझे सेकेंड रो को चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करेंगे, तो ये -2 से डिवाइड कर दो, सो 1/-2 इंटू सेकेंड रो, उस रो के हर एलिमेंट को -2 से डिवाइड कर दो, तो अब ये नया आ जाएगा आपके पास, तो नया क्या आएगा, सो अब आपके पास आएगा, सो फर्स्ट रो को चेंज नहीं करना है, सेकेंड रो को चेंज करना है, तो 0/-2 0 -2/-2 1, और यही चीज यहाँ करनी है, फर्स्ट रो को कुछ नहीं करना है, सेकेंड रो को -2 से डिवाइड करो, तो -3/-2 प्लस 3/2 बचेगा, ठीक है, और ये 1 आ गया, तो फाइनली ये -1 था, ठीक है ना, सो -2 -1 3/2 और 1, ठीक। तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर आया, सो जो हमारा आंसर आया वो ये आया कि A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, -2 -1 3/2 1। चेक करो क्या ये सेम है जो इस मेथड से आया था, -2 -1 3/2 -1/2, अरे तो यहाँ गलत कैसे हो गया, चेक करो कहीं कहीं गलती किया मैंने, कहाँ गलती कर दिया, अरे यार हाँ यहाँ गलती हुआ क्या, चलो वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो पहले 1 2 3 4, अरे यार यहाँ यहीं पे शुरुआती में ही गलती हो गया तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ये आइडेंटिटी था ना, तो 1 1 ऐसे लिख दिया मैंने गलती से, तो मुझे क्या लिखना था, ये यहाँ गलती हो गया, ठीक है ना, सो ये एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो इसलिए बाकी गलत हो गया, ठीक है ना, ये मैंने मिस्टेक से ऐसा कर दिया, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। सो चलो एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं, अरे यार ये मैंने मैट्रिक्स गलत लिख दिया था, तो हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू IA, अब ध्यान देना फिर से, 1 2 3 4 और यहाँ है 1 0 0 1, ये है ना, इंटू A, अब जो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वो यहाँ लगाओगे, तो यहाँ क्या करना है, इसको 0 बनाने हैं, तो मैं R2 को चेंज करूंगा, R2 - 3R1, तो यहाँ मैट्रिक्स बनेगी 1 2 एज इट इज, और यहाँ पे 1 0 एज इट इज, ठीक, 1 यहाँ 0 एज इट इज, अब R2 को R2 - 3R1, तो ये 0 4 -2, यहाँ -3 और यहाँ 1 ही रहेगा, ओके, अब उसको आगे कंटिन्यू करते जाओ। सो अब क्या करना है मुझे, 1 0 इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सो मैं यहाँ चेंज करूंगा क्या, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को ऐड कर दो, फर्स्ट रो को चेंज करो, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो, सो यहाँ तुम्हारा सेकेंड रो को चेंज नहीं कर रहे हो, तो 0 -2 एज इट इज, यहाँ -3 1 एज इट इज A, और ऐड कर दो, तो 1 + 0 1 0, यहाँ -2 और यहाँ 1, ठीक, अब आगे बढ़ो इसको, तो आगे बढ़ोगे, सो अब तुम्हारा एम है 1 0 0 1, इसको 1 बनाना, सो R2 को चेंज करोगे 1/-2 टाइम R2, तो अब यहाँ से देखो क्या बनता है ये नया मैट्रिक्स, सो अब तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है, सो यहाँ से क्या करो, 1 0 और -2 1, -2 से डिवाइड कर दो, तो 0 1 और इसका 3/2 -1/2, ठीक, इस तरीके से आ गया, सो अब ये इनवर्स आ गया, देखो, तो ये हमारे पास जो आया, तो ये किस फॉर्म में आ गया, अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, अब फॉर्मूला होता है A इनवर्स इंटू A, तो ये A इनवर्स है, तो यहाँ से A इनवर्स मिला -2 1, ये आंसर है, और यहाँ देखो अब सेम है ना, -2 1 3/2 -1/2,
ठीक है ना। इसी को हम ट्राई कर सकते हैं। एक और मेथड है, क्या नाम है उसका, कॉलम ऑपरेशन। तो देखो तीसरा मेथड है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, सो कॉलम ऑपरेशन में यू स्टार्ट विथ कॉलम्स, है ना। तो अब क्या हमारे पास कॉलम ऑपरेशन लगाना है, कॉलम ऑपरेशन से। तो उसके लिए हम ये करते हैं a इज इक्वल टू ए आई, क्योंकि रो ऑपरेशन प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड पे यूज होता है इसीलिए, ठीक है ना। तो यहाँ यूज हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पे a रखेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे a आई है 1 0 0 1, सॉरी फिर से वही गलती कर दिया मैंने पहले वाला 1 0 0 1। अब ये है, अब क्या करो सेम यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, यहाँ सिमिलर वे में। तो सिमिलर वे में ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाना है, लेकिन अब क्या लगाना है, कॉलम ऑपरेशन। सो कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो क्या होगा, कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो पहले तुम इसको 0 बनाओ, तो सेकेंड कॉलम को चेंज करो, सेकेंड कॉलम माइनस 2 टाइम माइनस फर्स्ट कॉलम, है ना। तो ये हो जाएगा, सेकेंड कॉलम को चेंज करो। सो यहाँ कॉलम कॉमन है ना, कॉलम के रिस्पेक्ट में है। सो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, यहाँ भी फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम को चेंज करना है। 2 माइनस 1 टाइम 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, यहाँ भी 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 0 1 रहेगा। अब इसी को कंटिन्यू करो। सो अब यहाँ से क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, अब 1 0 0 इसको 0 बनाने हैं कॉलम को यूज करके, 1 0 0 1। तो पहले इसको 1 बना लो। तुम ऐसा करो, C2 को ही चेंज करो, सेकेंड कॉलम को चेंज करो, 1 अपॉन माइनस 2 C2। सो ये तुम्हारे पास आ गया a टाइम 1 माइनस 3 0 1, ठीक। सो क्या होगा, अब देखो यहां से आप पुट करोगे तो आपको सेकेंड कॉलम चेंज करना, फर्स्ट कॉलम को फिर से कुछ नहीं करना है, और सेकेंड कॉलम चेंज करना है। तो सेकेंड कॉलम कैसे चेंज करोगे, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 1, और यहाँ 3/2, और यहाँ पे माइनस 1/2। अब रह गया 1 0 0 1, इसको 0 बनाना, इसके रेस्पेक्ट में 0 बना दो, इसके रेस्पेक्ट में इसको 0 बना दो। तो क्या होगा, सो यहाँ से आएगा आपके पास, हाँ C1 को C1 माइनस 3 टाइम C2, ठीक। तो आ जाएगा हमारे पास तो C1 को चेंज करो 1, ये 0 हो जाएगा 0 1, यही चीज यहाँ लगा लो। फर्स्ट कॉलम में से 3 टाइम सेकेंड कॉलम, तो यह 9/2 हो जाएगा। 1 माइनस 9/2 कितना है, देखो सही लिख रहा हूँ, किसको चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को ना। यस सर। तो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 टाइम सेकेंड कॉलम, यहाँ क्या किया था, फर्स्ट कॉलम माइनस 3 टाइम सेकेंड कॉलम, हाँ सही तो है। चलो करके देखते हैं। तो 1 माइनस 9/2 कितना आएगा, तो माइनस 7/2 आ जाएगा। फिर कहीं गलती हो गया लग रहा है, यहाँ क्या था, -2 था ना। अरे यार फिर गलती हो गया कहीं पे, मिस्टेक चेक करो कहाँ मिस्टेक हो गया फिर। चलो बताएं, जल्दीबाजी में मेरी नेक्स्ट क्लास है ना 9 बजे, जल्दीबाजी में उस चक्कर में गलती हो रहा है। तो एक बार चेक करो फिर से, देखो तो हम क्या किया हमने, a बराबर ए आई, तो पहले मैंने C2 को चेंज किया, C2 माइनस 2 टाइम C1, तो यहाँ 0 एंड 4 माइनस 6 माइनस 2, फिर यहाँ पे 0 माइनस 2, अच्छा अरे यार देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, -3 कैसे आ गया, ये क्या होगा, -2 होगा ना। C2 में से 2 टाइम C1, तो ये -2 होगा। अब यहाँ पे C2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा, और 1 आ गया तो अब अप्लाई करो, ठीक है ना। यहाँ -2 आता है, यहाँ ऑपरेशन के बाद वो गलती हुआ है, और ठीक है। सो अब हो जाएगा वो कैलकुलेशन, मतलब तुम्हें मेथड समझ, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होते हैं, देखो मुझसे भी हो रहा है। सो यहाँ ध्यान रख कर कैलकुलेशन केयरफुल्ली करना पड़ता है। सो ठीक है ना, इसलिए बोर्ड थोड़ा चमक भी रहा है मुझे, यहाँ से आप लोगों को नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ चमक भी रहा है, थोड़ा ये होता है। सो करो कंटिन्यू। तो यहाँ से क्या करना है, C1 माइनस 3 C2, तो अब बताओ यहाँ कितना आ गया, C1 माइनस 3 C2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 3 C2, तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2, तो ये आ गया -3/2।
माइनस या प्लस, अब प्लस 3/2 हो गया, और प्लस 3/2 और यहाँ ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 1/2, और इनटू में तुम्हारा ए यहाँ ऑलरेडी चल रहा है। तब देख लो फाइनली क्या आइडेंटिटी आ गया ना यहाँ पे, यहाँ इनवर्स क्या आया, -2 1 3/2 माइनस 1, सेम है यहाँ पे, हाँ सेम आ गया, ठीक है। तो फाइनली ए इनवर्स जो आया, जो ए इनवर्स है वो ये आ गया -2 1 3/2 माइनस 1/2। मतलब 3 तरीके हमने सवाल लगाए, एक तो फॉर्मूला है ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, दूसरा रो ऑपरेशन, तीसरा कॉलम ऑपरेशन। 3/3 का भी होगा, ऐसे ही करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हैं ऐसे ही। तो अगर आप ट्राई करके देखो, अगर डाउट से बोलना, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन केयरफुली करना, जैसे आप ये लिख रहे हो, सो ये केयरफुली अप्लाई करना, क्योंकि इसमें गलतियाँ कैलकुलेशन में हो जाती हैं, कमेंट लिख के कर सकते हो आप। सो मैंने भी 1-2 बार गलती की है, तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट क्लास है ना। तो आज इनवर्स हम लोग फाइंड करना सीख रहे थे, 2×2 का ही किया है, बाकी भी कर सकते हो। सो यहाँ से बाकी चीज़ें वेरीफाई की जा सकती है ना, ये सब ऐसे ही है। अब ये इस तरह क्वेश्चन एक क्लास में कल करा दूंगा, एक क्लास और दूंगा। थ्योरी तो खत्म हो गया इसका, अब थ्योरी नहीं है ना, 4.5 एक्सरसाइज है, और उसके बाद मिसलेनियस आ गया होगा, है ना। अच्छा एक और है सॉरी, तो ये है। तो पहले नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, सम क्वेश्चंस ऊपर एक्सरसाइज वाले का, और कुछ क्वेश्चंस करा के ऊपर वाले का, फिर हम ये स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन मैट्रिसेस, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट।